देखिए 8 मई को बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। उसी दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये लीक कराने में मुख्यमंत्री के करीबियों का हाथ है, और ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इसकी तस्वीरें। जो जदयू के बड़े बड़े नेता हैं, सुशासन के शुरमा लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा और अशोक चौधरी मंत्री, इन लोग के साथ इसकी तस्वीर वायरल हो रही है शक्ति कुमार की। अब इससे एक बात तो तय है कि सत्ता के गलियारों में इसकी गहरी पैठ थी। बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या कोई आम आदमी की औकात है कि किसी मंत्री के पास सोफा पर बैठ के वो दांत निपोड़ लेगा? तो इसका मतलब है कि आपकी सत्ता के गलियारों में गहरी पैठ थी। अगर ईमानदारी से जांच हो तो जांच की जो आंच है वो सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी। एक रंजीत कुमार सिंह है IAS। अब बताइए रंजीत सिंह का मामला कितना संदिग्ध है। ये रंजीत कुमार सिंह गुजरात कैडर का IAS ऑफिसर है, बिहार कैडर का नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का स्वजातीय है, कुर्मी है, इसलिए इसको गुजरात से उठाकर बिहार में ले आया गया है, क्योंकि इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में नहीं हुआ। नीतीश इतना बड़ा जातिवादी। देखिए, हम लोग बचपन में एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। जब हम लोग बच्चे थे तो नाटक पढ़ते थे तो बहुत हंसते थे, बहुत मजा आता था पढ़ने में। लेकिन अब बड़े होकर उस नाटक को हम लोग मतलब बिहार में उसका मंचन देख रहे हैं। फिर मामला DM को थोड़ा सस्पेंड करना चाहिए। इससे छोटी छोटी बातों पर DM सस्पेंड होते हैं। ये तो बहुत गंभीर मामला। अब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें तो जिलाधिकारी का निलंबन होना चाहिए। ये लोग पॉजिटिव नहीं है, ये इनकी निर्लज्जता है, बेशर्मी है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक घिसा हुआ डायलॉग मार रहे हैं। जो नीतीश कुमार से इन लोगों ने डायलॉग सीख लिया है कि हम ना किसी को बचाते हैं, हम ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तो ये लोग रिकॉर्ड की तरह बसते रहते हैं। ये लोग बेसिकली निर्लज्ज लोग हैं, बेशरम लोग हैं, और कुछ नहीं है। तो इसकी क्या गारंटी है कि जो अगस्त में परीक्षा होगी BPSC की, उसमें पेपर नहीं लीक होगा? BPSC पेपर लीक कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। JDU नेता जो उपेंद्र कुशवाहा के काफ़ी नज़दीकी रहे हैं, और कई JDU के मंत्रियों के साथ जो है उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तमाम मसलों पर हमसे बात करने के लिए हैं पूर्व IPS अमिताभ दास। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। सर, BPSC पेपर लीक कांड कहीं न कहीं बिहार की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा बट्टा लगाया था। अब खबर ये है कि JDU के एक नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा के काफ़ी नज़दीकी रहे हैं, मंत्री अशोक चौधरी हों, अन्य लोगों के साथ तस्वीरें हैं, मतलब JDU पार्टी में गहरी पैठ है। शक्ति कुमार नाम है। सर, कैसे देखते हैं शक्ति कुमार? क्या वो बड़ी मछली हैं या उनको मोहरा बनाया जा रहा है? ये देखिए 8 मई को BPSC का पेपर लीक हुआ। उसी दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये लीक कराने में मुख्यमंत्री के करीबियों का हाथ है, और ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। अब देखिए धीरे धीरे मेरी बात पुष्ट होती जा रही है, मेरी बात की पुष्टि हो रही है। अब देखिए ये जो शक्ति कुमार है, एक गया में डेल्हा थाना क्षेत्र में एक कॉलेज है, कोई राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज, उसके ये प्राचार्य हैं और केंद्र अधीक्षक भी थे, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट भी थे। और अब आर्थिक अपराध इकाई ने इनकी गिरफ्तारी की है और कहा है कि भाई इन्होंने किसी मोबाइल ऐप से वो जो BPSC का पेपर था सेट C, उसकी तस्वीर उतार कर किसी को भेज दी। आप जो बता रहे हैं दर्शकों को, मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इसकी तस्वीरें। जो जदयू के बड़े बड़े नेता हैं, सुशासन के शुरमा लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा और अशोक चौधरी मंत्री, इन लोग के साथ इसकी तस्वीर वायरल हो रही है शक्ति कुमार की। अब इससे एक बात तो तय है कि सत्ता के गलियारों में इसकी गहरी पैठ थी, है ना। कोई मंत्री के पास कोई क्या आम आदमी सोफा पर बैठ के तस्वीर खिंचा लेगा? तो मंत्री का बॉडीगार्ड, और जिस सहजता के साथ मुस्कुराते हुए खिंचा रहा, लग रहा है कि जान पहचान लंबी है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या कोई आम आदमी की औकात है कि किसी मंत्री के पास सोफा पर बैठ के वो दांत निपोड़ लेगा? तो इसका मतलब है कि आपकी सत्ता के गलियारों में गहरी पैठ थी, और इसी वजह से शक्ति कुमार ने ये दुस्साहस किया। देखिए BPSC का पेपर लीक कर देना कोई आम बात नहीं है, ये दुस्साहस का काम है। आपने ये हिमाकत इसलिए की क्योंकि आपको ये पता था कि मेरे पीछे नेताओं का हाथ है, नेताओं का आशीर्वाद है मुझे, और मेरा कोई बाल बांका नहीं होगा। तो ये है, शक्ति कुमार की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि शक्ति कुमार जो है वो ये समझिए 0 पावर का बल्ब है। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर सब तो बचे हुए हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों की ना गिरफ्तारी होनी है। थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ सर, जो जांच एजेंसी है उसने नहीं बताया कि वो JDU का नेता है, उसने बाकायदा ये बताया कि वो किसी कॉलेज का प्रिंसिपल है। जी, ये तो जांच एजेंसी जो है, वो जो आर्थिक अपराध इकाई है, ये सब तो बहुत राजनीतिक दबाव में काम करती है। तो अब जानते हैं कि पुलिस अधिकारी भी और पुलिस वाले भी सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता बन के काम करते हैं। वो तो अब सोशल मीडिया
का ये है कि सौजन्य से ये सब बातें सामने आई है कि भाई जदयू के नेता हैं, तो इसलिए, लेकिन जदयू का कुछ भी है, ये टुटपुजिया नेता है। मैंने तो पहली बार इसका नाम सुना है, इसलिए मैंने कहा कि छोटा मोटा बल्ब है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर तो बचे हुए हैं जिससे बल्ब को रोशनी मिल रही थी, जिससे शक्ति को शक्ति मिल रही थी। अरे शक्ति का स्रोत क्या था, पता तो ये लगाना है ना कि शक्ति का क्या स्रोत था। इनको जो हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा की जो शक्ति आ गई थी, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे। अब देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से जांच हो, अगर, तो जांच की जो आंच है वो सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँच जाएगी, है ना। रंजीत कुमार सिंह की बात मैंने, आप कह रहे हैं कि इसकी आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी? बिल्कुल पहुंच जाएगी, इसलिए तो सीबीआई को ये लोग जांच दे नहीं रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री में खौफ है, इसलिए ना सीबीआई को जांच नहीं दी जा रही है। जबकि विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं, सब मांग कर रहे हैं, मैंने खुद मांग की, मैंने राज्यपाल को पत्र लिखा था कि सीबीआई से जांच कराई जाए। देखिए, मैं कहता हूं कि सीबीआई को दूध की धुली संस्था नहीं है, सीबीआई भी पिंजड़े का तोता ही है, लेकिन सीबीआई के साथ एक अच्छी बात है कि वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, और यही खौफ मुख्यमंत्री में है। क्योंकि आपने देखा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच सीबीआई को हो गई, दे दी गई, तो उसमें मंजू वर्मा जो इनकी समाज कल्याण मंत्री थी नीतीश की, उनको इस्तीफा देना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ी, सब दुर्गति हो गई। ब्रजेश बात है कि फिर से टिकट दे दिया। अब वो तो नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं, तो वो तो किसी को टिकट दे देंगे, किसी को, मेवालाल को उन्होंने मंत्री बना दिया, वो तो अलग बात है। लेकिन ऐसे तो मंजू वर्मा की कुर्सी चली गई और जेल की हवा भी खानी पड़ी, तो सीबीआई की वजह से ही। सीबीआई जांच, बीपीएससी पेपर लीक क्यों नहीं दी जा रही जांच सीबीआई को? क्योंकि मुख्यमंत्री के मन में खौफ है कि भाई बिहार पुलिस वाले तो मुझे सल्यूट मारते रहते हैं, मेरी जेब में है, लेकिन सीबीआई वाले तो हो सकता है मुझसे ही पूछताछ के लिए पहुंच जाए, और नहीं तो कम से कम जो मुख्यमंत्री की जो आंखों के तारा हैं, इनके जो राज दुलारे हैं, एक रंजीत कुमार सिंह है IAS। अब बताइए, रंजीत सिंह का मामला कितना संदिग्ध है। ये रंजीत कुमार सिंह गुजरात कैडर का IAS ऑफिसर है, बिहार कैडर का नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का स्वजातीय है, कुर्मी है, इसलिए इसको गुजरात से उठाकर बिहार में ले आया गया है। क्योंकि इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में नहीं हुआ, नीतीश इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री। एक काउंटर क्वेश्चन लेते हैं सर। गया भास्कर ने खबर छापी है कि गया के 2 कोचिंग सेंटर्स में जहां की कंपटीशन की तैयारी होती है, उसको भी एग्जामिनेशन सेंटर बना दिया गया। देखिए, ये खबर मैंने भी पढ़ी है, और दैनिक भास्कर एक मतलब राष्ट्रीय स्तर का अखबार है, और कितनी गंभीर बात है, आप समझ रहे हैं। ये तो समझिए कि आपने बिल्ली को दूध की रखवाली का जिम्मा दे दिया। यदि आपके पास दूध मलाई है और आप उसकी रखवाली का जिम्मा बिल्ली को दे देते हैं, तो क्या होगा दूध मलाई के साथ? तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिनका उसमें स्वार्थी है कि भाई उससे निकाले, वो कोई तटस्थ जगह तो नहीं है, न्यूट्रल प्लेस तो नहीं है, वहाँ आपने कैसे दे दी? ये तो बहुत जांच का विषय है। और जो मेरी जानकारी है कि बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, उसमें जो संबंधित जिलाधिकारी होते हैं, जो डीएम होते हैं, वो डीएम का ये दायित्व होता है कि वो परीक्षा के केंद्र निर्धारित करें। तो ये तो बहुत मोटी बात है, ये तो बहुत मोटी बात है कि भाई ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, और डीएम के दस्तखत से या उनके बिहाफ पर किसी ने दस्तखत किया होगा, उसके दस्तखत से वो तो इसकी भी जांच करनी चाहिए आर्थिक अपराध इकाई को कि भाई ये क्या आपने मजाक बना रखा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं वहाँ पर आपने परीक्षा केंद्र बना दिया है। तो देखिए, हम लोग बचपन में एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। जब हम लोग बच्चे थे तो नाटक पढ़ते थे, बहुत हंसते थे, बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। लेकिन अब बड़े होकर उस नाटक को हम लोग मतलब बिहार में उसका मंचन देख रहे हैं, है ना। जो बिहार में हालात हैं, ये तो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा का मतलब हम लोग मंचन देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये हो रहा है। अब देखिए, बीपीएससी ने ऐलान कर दिया कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में पुनर्परीक्षा होगी, 67वीं पीटी दोबारा ली जाएगी। अब तक देखिए, एक भी बड़ा माफिया तो पकड़ाया नहीं है। जो भी 14-15 गिरफ्तारियां हुई हैं, सब छोटी छोटी मछलियों की गिरफ्तारी है, कोई सॉल्वर है, कोई कुछ है, कुछ है। तो माफिया का मनोबल तो अभी आसमान छू रहा है। तो इसकी क्या गारंटी है कि जो अगस्त में परीक्षा होगी बीपीएससी की, उसमें पेपर नहीं लीक होगा? हो सकता है उसमें दोबारा पेपर लीक हो, तब क्या होगा? सर, जैसे बात हो रही है छोटी मछली बड़ी मछली की, अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि आपने कहा था बातचीत के दौरान कि डीएम की जिम्मेवारी होती है कि वो सेंटर्स निर्धारित करे। तो 2 खबर आई, एक आरा से और एक और कॉलेज है जो ब्लैक लिस्टेड था, उसको भी सेंटर बनाया गया। अब भास्कर ने खबर ये छापा है कि 2 कोचिंग संस्थान जिनका काम ही होता है कि भाई कंपटीशन की तैयारी कराना, उनको सेंटर बनाया गया। तो पहले तो डीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो
क्यों नहीं हो रही डीएम पर कार्रवाई, और क्या ऐसा कुछ हो पाएगा या सिर्फ छोटी मोटी मछलियों को पकड़ के पूरे मामले को निपटा दिया जाएगा? देखिए, वही तो आपने कहा, जो आपने सही कहा, जो आरा में जहाँ से सबसे पहले ये खबर चली थी पेपर लीक की, वीर कुंवर सिंह कॉलेज, वो जानकारी बाद में मिली कि वो ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है, काली सूची में उसको डाल दिया गया था और वहाँ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं नहीं होती है। और आप वहाँ बीपीएससी, जो कि बिहार की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, बीपीएससी की परीक्षा ले रहे हैं। अब एक गया में तो मतलब ये तो पराकाष्ठा हो गई, है ना, की पराकाष्ठा। हाँ, ये तो पराकाष्ठा हो गई कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लोग खुद तैयारी कराते हैं जो है, उसी में आप परीक्षा केंद्र आप बना रहे हैं। कल कहिएगा कि जो कोचिंग संचालक हैं उन्हीं को आप भेज देंगे कि अभी भाई प्रश्न पत्र भी आप ही सेट कीजिए। तो ये तो मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। और इस पर तो जो जिलाधिकारी हैं वो तो बिल्कुल उनका निलंबन बनता है। अगर ये इस बात की पुष्टि हो जाती है, मैं अभी अखबार में खबर छपी है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ये जांच का विषय है। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो ये तो गया के जिलाधिकारी के निलंबन का मामला है। डीएम गंभीर मामला है, गंभीर मामला है। डीएम को तो सस्पेंड करना चाहिए। इससे छोटी छोटी बातों पर डीएम सस्पेंड होते हैं, ये तो बहुत गंभीर मामला। आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें तो जिलाधिकारी का निलंबन होना चाहिए। शक्ति कुमार का जब नाम सामने आया तो उपेंद्र कुशवाहा मीडिया के सामने आए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। सर, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है नेताओं में? बेशर्मी, निर्लज्जता, है ना, इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहिए। कॉन्फिडेंस तो एक अच्छा शब्द है, एक पॉजिटिव शब्द है। आत्मविश्वास जो है वो तो एक पॉजिटिव शब्द है। ये लोग पॉजिटिव नहीं है, ये इनकी निर्लज्जता है, बेशर्मी है कि सब कुछ हो रहा है लेकिन एक घिसा हुआ डायलॉग मार रहे हैं। जो नीतीश कुमार से इन लोगों ने डायलॉग सीख लिया है कि हम ना किसी को बचाते हैं, हम ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तो ये लोग रिकॉर्ड की तरह बसते रहते हैं। ये लोग बेसिकली निर्लज्ज लोग हैं, बेशरम लोग हैं और कुछ नहीं है जी। तो बता दें कि गया भास्कर ने एक खबर छापी थी जहां बताया कि 2 कोचिंग संस्थान जहां पे कंपटीशन की तैयारी होती है वहां पर जो है सेंटर दिया गया था बीपीएससी का, जो सबसे बिहार का प्रतिष्ठित एग्जाम है। ये भास्कर की खबर है। अगर ये खबर सही है तो सर ने कहा कि ये तो गंभीर मसला है और ये तो इससे तो डीएम को सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनका निलंबन किया जाना चाहिए। लेकिन शक्ति कुमार जो जेडीयू के नेता हैं वो पकड़े गए हैं। हालांकि जांच एजेंसी ने ये नहीं कहा वो जेडीयू नेता हैं, ये कहा कि शक्ति कुमार जो है वो किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि जिस तरीके से जाँच हो रही है उसमें साफ पता चल रहा है कि छोटी मछलियों को फंसा करके बड़ी मछलियों को बताया जा रहा है। सर हमारे साथ थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ सवाल हैं तो भी कमेंट के ज़रिए पूछिएगा, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।